हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अर्थात बही खाते के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आएंगे उनके विषय में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब हम शुरू करते हैं। आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहां से आएंगे और किस प्रकार आएंगे वो बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 जो साझेदारी फर्म एवं कंपनी का लेखांकन। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो चैप्टर है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताएंगे। तो हम सबसे पहले आपको इकाई का डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं कि ये इकाई जो है वो 12 नंबरों की है, जिसमें से 1 नंबर वाले 6 विकल्प आ रहे हैं। 6 विकल्प आ रहे हैं और 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आ रहा है और 4 अंक वाला एक क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण आपके 6 नंबर के एक नंबर के जो 6 विकल्प आ रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने का मौका मिल सकता है। सवाल बने अथवा ना बने, यदि हमारे विकल्प सत्य असत्य और ये सही हो जाते तो हमारा परसेंटेज आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रथम चैप्टर में कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण। इसे चैप्टर को इस साल परीक्षा से हटा दिया गया है, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो आप लोग इस चैप्टर को ना पढ़ें। इसके बाद हमारा जो अध्याय 2 है साझेदारी के लेखे, इसमें 6 विकल्प आ रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो शुरू से ही आपको ध्यान में रखना है कि जैसे साझेदारों का दायित्व होता है, असीमित होता है, आहरण पर ब्याज जो है वो फर्म के लिए आय होती है और व्यक्ति के लिए हानि होती है। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है, तो ये 6% वार्षिक की दर से ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण विकल्प जो कि हमें पूरे याद करने होंगे, ये हमसे बनने ही चाहिए। इसके बाद यहाँ जो भी अन्य विकल्प है वो पूरे आपको याद करने हैं, रिक्त स्थान देखना है और सत्य असत्यों को भी अच्छे से देखना है। हम आज के वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो कि प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है वो है हमारा साझेदारी से क्या आशय है। तो साझेदारी से आशय क्या है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, जो कि एक प्रश्न आ रहा है हमें मालूम है। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरा, साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दीजिए, जो कि 1932 के अनुसार ये भी पूछी जा सकती है, जो कि 2022 में आई है। तो इसे भी आप लोग याद कर लें। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से यदि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमें इन्हें समझाइए, तो हम इन्हें आपको अच्छे से समझा भी देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, साझेदार के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 4 अंकों में भी आ सकता है और 2 अंकों में भी आ सकता है, तो इसे भी स्टूडेंट आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि चालू पूंजी खाता कब खोला जाता है, इनमें कौन सी मदें दर्शाई जाती है। तो इसमें जो खाते खोले जाते हैं उसके विषय में हल्का नॉलेज बच्चों को होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारा 33वां जो है प्रश्न क्रमांक 3, स्थायी पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर बताइए। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि हर साल आता ही है और 2019-20 में आया भी है। तो स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर आपको याद करना ही होगा। तो स्थायी पूंजी खाते में केवल पूंजी खाता खोला जाता है और इसके अलावा चालू खाता भी खोला जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में केवल एक ही खाता खोला जाता है। तो इसे आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साझेदारी की मुख्य 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 4 की जगह 2 नंबर पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साझेदारी की विशेषताएं बताइए। या तो 4 पॉइंट होना चाहिए, कम से कम आपको 4 पॉइंट जरूर याद होने चाहिए इस क्वेश्चन के। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा
अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सामान्य लाभ और अधिलाभ में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वार्षिक परीक्षा में। इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं और साझेदारी संलेख तैयार करते समय कौन कौन सी बातों का उल्लेख होना आवश्यक है। तो महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं साझेदारी संलेख में वो जरूर पूछी जाती है, जो कि ये नीचे दी गई है। कम से कम 4 या 5 पॉइंट आप इसके याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख का जब अभाव रहता है तब साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते, तो वो कौन से लागू होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। तो इसे भी स्टूडेंटों को बहुत अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। जैसे साझेदारी अधिनियम क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन इस ढंग से भी आ सकता है और ऊपर वाले ढंग से भी आ सकता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारा जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, ख्याति उत्पन्न होने के कारण बताइए। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ख्याति उत्पत्ति के कारण बताइए या ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चनों का एक में ही समाहित किया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करें। इस चैप्टर में 12 नंबर हमें पूरे की पूरे मिलने चाहिए। उसके बाद अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, ख्याति कितने प्रकार की होती है। ये तो सभी स्टूडेंटों को मालूम होगा कि बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति होती है। ये 3 प्रकार की होती है। इसके बाद ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां होती है, जैसे औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि और वार्षिक वृद्धि विधि। इसके अंतर्गत हमें केवल 3 विधियों से ही ख्याति के सवाल ज्ञात करने की आवश्यकता होती है, जिसमें औसत लाभ विधि, अधिलाभ और पूंजीकरण विधि के सवाल भी आते हैं और इसी से थ्योरी भी बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।